बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े चमत्कारी हैं, आजकल ये लाइन जगह जगह सुनने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी आप खूब सुनेंगे कि ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं बल्कि ढोंग ढकोसला छलावा है। बागेश्वर धाम सरकार पर खूब राजनीति छिड़ी हुई है। सियासत में कई सारे नेता कूद रहे हैं, कोई पक्ष ले रहा है, कोई खिलाफत कर रहा है। तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। मीडिया बाबा के दरबार में जमी हुई है, अलग अलग एंगल से तथ्य जुटाने में कई सारी जानकारियां मिल भी रही हैं। तमाम लोग पक्ष में हैं, तमाम विपक्ष में है। आज हम भी बात बागेश्वर धाम सरकार की ही करने आए हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अंधविश्वास फैलाने को लेकर कानून क्या कहता है? अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? दोषी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? महाराष्ट्र का अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा पूरा विवाद क्या है? पहले धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह के विवादों में घिर चुके हैं, उनके चमत्कार करने के दावों पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम आप सभी को बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी उनकी कई बातों को चमत्कार मानते हैं, वहीं शास्त्री के विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून के डर से वो नागपुर से रायपुर चले गए। अंधविश्वास फैलाने को लेकर कानून क्या है, आइए सबसे पहले यही जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे कहते हैं कि भारत में अभी अंधविश्वास को लेकर कोई विशेष केंद्रीय कानून नहीं है। साल 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। हालांकि अलग अलग कानून है जिसके जरिए इस पर रोक लगाने का काम हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि अभी अगर अंधविश्वास के चलते किसी की हत्या होती है तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 ये हत्या की सजा है के तहत कार्रवाई होती है। इसी तरह धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। इसके अलावा अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमारी के इलाज का दावा करने वालों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके जरिए भी अंधविश्वास पर रोक लगाने का काम होता है। चलिए अब आप ये जान लीजिए कि किन किन राज्यों में कानून बनाया गया है। अभी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना है। बिहार पहला राज्य था जिसने जादू टोना रोकने, एक महिला को डायन के रूप में चिन्हित करने और अत्याचार, अपमान और महिलाओं की हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया था। इसे द प्रिवेंशन ऑफ विच यानी डायन प्रैक्टिस एक्ट नाम दिया गया है और अक्टूबर 1999 से ये प्रभाव में है। महाराष्ट्र में भी इसे लेकर लंबे समय तक आंदोलन चला और फिर आंदोलन के बाद इस पर कानून बना। 2013 में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य मानवीय कृत्य की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इसके जरिए राज्य में अमानवीय प्रथाओं और काला जादू इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया। इस कानून का एक खंड विशेष रूप से गॉडमैन यानी कि स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने वाले जैसे जैसे किए गए दावों से संबंधित है, जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इसी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग हो रही है। इसके लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस को एक तहरीर भी दी है। चलिए अब आंकड़े समझाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जादू टोने के चलते पिछले 10 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2012 से 2021 के बीच देश भर में 1098 लोगों की मौत का कारण जादू टोना ही था। अकेले 2021 में जादू टोने के मामलों में देश भर में कुल 68 हत्याएं हुई। पिछले साल अक्टूबर में ही केरल के कोच्चि में जादू टोना के चक्कर में तांत्रिक मोहम्मद शफी ने 2 महिलाओं की बलि दे दी थी। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी है, हम ये भी आपको बताते हैं। आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह। ईश्वर के प्रति आस्था से आप मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उनके नाम पर कोई आपको अलौकिक शक्तियों का दावा करे तो उससे दूर रहना चाहिए। बीमारी का इलाज विज्ञान से होता है, इसके लिए इलाज होता है। झाड़ फूंक करने से कोई ठीक नहीं होता, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। कुछ लोग माइंड रीडिंग का भी काम करते हैं। ये एक तरह का विज्ञान है और इसके जरिए लोग हाव भाव से सामने वाले शख्स के अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी बाबा के बड़े बड़े दावों के बीच लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है और ढेरों लोग इसे अंधविश्वास भी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री सियासत का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। कांग्रेस लगातार उन्हें लेकर हमलावर है।
खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उनके चमत्कार पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का करोड़ों का कर्ज खत्म कर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र अपनी झोली भरने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी बातें हो रही हैं। आगे क्या कुछ सामने आएगा हम वो भी आपको बताएंगे। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।